दोस्तों, आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशन बन चुका है। पूरी दुनिया में बहुत तेज गति से इसके ऊपर काम हो रहा है। रोज रोज नए टूल आ रहे हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। हर सेक्टर में एआई की एंट्री हो चुकी है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो या एंटरटेनमेंट हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई तो क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं सी आर कंसल। स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। जैसा कि आपको पता है, मैं टाइम टू टाइम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता हूँ जो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और एआई से रिलेटेड होते हैं, और मैं उसके बारे में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जो आपकी रोज़ाना ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना देते हैं और आपका घंटों का काम मिनटों में करने में बहुत ही सहायक साबित होते हैं। पिछले दिनों से हम एआई के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एआई की बहुत अच्छाइयाँ भी हैं और एआई का एक डार्क साइड भी है। आज हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि एआई की डार्क साइड क्या है। अगर एआई का गलत इस्तेमाल हो जाए तो वो उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला एआई से खतरा है जॉब डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि नौकरियों का जाना। एआई और ऑटोमेशन की वजह से लाखों लोग अपनी जॉब को खो सकते हैं। फैक्ट्रियों से लेकर बैंकिंग, कस्टमर सपोर्ट से लेकर कंटेंट राइटिंग तक कई ट्रेडिशनल जॉब्स हैं जो अब मशीनें कर रही हैं। और ये सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब नहीं, ये डॉक्टर्स, लॉयर्स और इवन टीचर तक कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि हर किसी का काम एआई बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही एक्यूरेसी से करने में सफल हो रहा है। उसके बाद सर्वेलेंस, जैसे कि कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन, इसमें क्या है, इसमें हमारी प्राइवेसी का सबसे बड़ा खतरा है। एआई का यूज़ सर्वेलेंस में बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है। चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हों, ये सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करते, ये आपको पहचानते भी हैं, ट्रैक भी करते हैं और प्रेडिक्शन भी करते हैं। ये अगर कहीं इसका डाटा गलत हाथों में लग जाए तो इसका मिसयूज़ हो सकता है, जो कि एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद एआई जो है वो बायस्ड डिसीजन भी ले सकता है। बायस्ड का मतलब है पक्षपात, क्योंकि उसके जो डिसीजन हैं वो एल्गोरिदम में एरर के उदाहरण काफ़ी मिलते हैं। अब बात करते हैं कैसे होता है ये बायस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से ही डाटा लेकर सीखता है, और अगर इंसान उसमें डाटा ही बायस्ड स्टोर कर देता है, पक्षपात वाला डाटा स्टोर कर देता है, तो एआई भी बायस्ड हो जाएगा। हायरिंग में रेशियल बायस और हेल्थ केयर में अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये सभी एआई के जरिए और ज़्यादा ये बढ़ सकता है, जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स एक बहुत बड़ी चिंता है। ऑटोनॉमस वेपन्स, यानी कि ऐसे हथियार जो बिना इंसान के खुद डिसीजन ले सकते हैं, वो एक खतरा बनती जा रहे हैं। डीप फेक्स और एआई जनरेटेड फेक कंटेंट का यूज़ सोशल नेटवर्क्स पर उसको मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है। क्या होगा अगर कोई फेक वीडियो किसी वार की शुरुआत ही ना करवा दे, क्योंकि जो कंट्रोल है हथियारों का वो भी एआई के पास है, और जो फेक प्रचार का कंट्रोल है वो भी एआई के पास है। तो ऐसे में एक वार होने की चिंता भी दुनिया को सता रही है नकली फेक वीडियो से। उसके बाद सोशल मीडिया, उसमें क्या असर हो रहा है। एआई हमारे दिमाग को भी अफेक्ट कर रहा है। वो कैसे? सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हमें
वही कंटेंट दिखाते हैं जो हमें एंगेज रखे, यानी ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और ज़्यादा स्क्रॉल करो। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सा कंटेंट देखते हैं, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। एआई की वजह से वहाँ एक डाटा आपका स्टोर हो जाता है, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग स्टोर हो जाती है। उसी के बेसिस के ऊपर आपको बहुत सा डाटा, बहुत से कंटेंट परोसा जाता है उन प्लेटफॉर्म से, जो जिसमें आप लगातार बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और आइसोलेशन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब आदमी एक सोसाइटी में मिक्स ना होकर अकेला ही बैठा अपने मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर ही देखता रहेगा, लैपटॉप पर यही चीज़ें देखता रहेगा, तो उसको अकेलापन जल्दी ही अकेलापन महसूस होने लगेगा। टीनेजर्स और किड्स सबसे ज़्यादा इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद आइए डाटा सर्वर्स, ऑनलाइन प्रोफाइल्स और हैक्ड अकाउंट्स। उसमें क्या है, ये डाटा का मसला। डाटा का मसला क्या है? एआई को ट्रेन करने के लिए हमारे पर्सनल डाटा का मासिव अमाउंट यूज़ होता है। क्या आपने कभी कंसेंट दिया है कि आपकी फ़ोटोज़, चैट्स या ब्राउज़िंग हिस्ट्री एक एआई मॉडल को फ़ीड कर दी जाए? कभी भी आपने ऐसा कंसेंट नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन रियलाइज़ कि हमारा डाटा कैसे और कहाँ यूज़ हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी से बचा कैसे जाए? सबसे पहले हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, लोगों में जागरूकता लानी होगी, और सरकारों को भी चाहिए कि एआई पर एथिकल और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बनाए जाएं। टेक कंपनियों को ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी कि उनका एआई कैसे डिसीजन लेता है और किस डाटा से ट्रेन हुआ है। और हम यूज़र्स, हमें तो इन्फॉर्म्ड रहना है, सवाल पूछने हैं और ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है। तो इन चीज़ों के बाद एक आपको ये बताएं कि एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन अगर इस टूल का मिसयूज़ हुआ तो ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। एआई को इंसानी मदद के लिए बनाना है, इंसान की मदद करने के लिए बनाना है, इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं। और अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो शायद कल हम अपनी ही बनाई मशीनों के गुलाम बन जाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।